अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हमने फाइनली आपको इंशानूर दिखाई दी है, मिलवा दिया इंशानूर से। ये है हमारी छोटी सी बच्ची इंशानूर, जिसके नाम से हमने चैनल की बुनियाद रखी है। ये खुद आज बड़ी काबिल बन रही है। ये देखें, ये काली मिर्च को ना पीस रही है हाथ से। तो आज जो हमारी रेसिपी है वो है बट स्टाइल में हम तैयार करने जा रहे हैं बीफ की मखनी कढ़ाई। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को वन बाय वन हम इसमें ऐड करने वाले हैं और ये मखनी कढ़ाई हम तैयार करने वाले हैं। आज हमारा मूड बना था कि हम किचन को छोड़ के ज़रा बाहर के घर के सहन में बैठ के ये सारा कुछ निज़ाम तैयार करते हैं। तो इसलिए हमने सारा सामान किचन से जो है ना वो बाहर शिफ्ट कर दिया है और ये हम बाहर सहन में बैठे हुए हैं। गर्मियाँ आ चुकी हैं और ये हमने पंखे चलाए हुए हैं दोनों साइड से। और ये हमारे घर का सहन वगैरह है और ये हमारा घर है। और ये सामने इंशानूर जो है ना अपने चाचू के साथ खेल रही है। तो ये सारा माहौल है, ये चेक करें। ये अब इसका जो इरादा है ना वो ये कुछ यूँ है कि ये अब कह रही है कि बाबा आप मुझे उठाओ, क्योंकि ये सो के ना आप इसके चेहरे के इंप्रेशन ज़रा चेक करना। इसका इरादा है कि बाबा आप मुझे खुद उठाएं। ये चेक करें इसकी चालाकियाँ। तो इसके बाद ना हमने अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पानी ले लेना है हमने। इसमें हस्ब ज़रूरत पानी लेने के बाद उसको हमने बॉयल कर लेना है। उसमें हम ऐड करेंगे बीफ ऐड कर लेने के बाद उसमें हमने लहसुन ऐड करना है, उसको छील के बग़ैर कुटा हुआ। लहसुन ऐड कर लेने के बाद हमने प्याज ले लेने हैं, उसको छील के हमने उसको अच्छे तरीके से काट लेना है। प्याज को हमने इस तरीके से टुकड़ों में काट लेने के बाद एक बर्तन में लेके वो भी इसमें हमने ऐड कर देने हैं कटे हुए प्याज ऐड कर लेने के बाद अब हम टमाटर को ऐसे चार पीसेस में काटेंगे, वो भी हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे। अच्छे तरीके से टमाटर को भी इसमें ऐड कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। इसमें हमने 1 चम्मच ऐड कर दी है लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए। इसके बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। जितना आप नमक खाना चाहते हैं उतना हस्ब ज़रूरत ऐड कर लेने के बाद खुशबू के लिए हम गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। ऐड कर लेने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले इसमें वो हो जाएं, मिक्स हो जाएं। इसके बाद हमने ढक्कन दे देना है कुकर का और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने प्रेशर पे लगा देना है। 15 मिनट गुजर जाने के बाद हमने ढक्कन खोलना है। कुकर का गोश्त माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है। इसके बाद टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, प्याज भी गल चुके हैं। तो इस तैयार गोश्त को हमने एक कढ़ाई में ले लेना है। कढ़ाई में ले लेने के बाद इसको हमने दोबारा ढक्कन से कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए बंद कर देना है ताकि इसमें जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। 10 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन हटाना है। ये पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। पानी खुश्क हो जाने के बाद इसमें हमने वो जो कूटी हुई थी, इंशानूर कूट रही थी वो काली मिर्चें, वो इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद लाल मिर्च बग़ैर कूटी हुई साबुत लाल मिर्च होती है वो हम इसमें ऐड कर देंगे इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए। उसको ऐड कर लेने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब खुशबू इसमें से आ रही है और बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम और मलाई की तरह मुंह में घुलने वाली ये बोटियाँ हैं, मछली की बोटियाँ हैं बीफ के। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, डाल रहे हैं इसको मज़ीद खुशबूदार और ज़ायकेदार बनाने के लिए। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर हमने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड किया और उसको इसमें अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं सबसे ख़ास चीज़ जिसका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, मक्खन। ये मक्खन हम इसमें ऐड करेंगे, आप जितना मर्ज़ी आप इसमें ऐड कर लें, हस्ब ज़रूरत हम इसमें ऐड कर देंगे मक्खन। इसके जायके को 4 चांद लग जाते हैं जब आप बीफ की इस कढ़ाई में मक्खन को ऐड करते हैं। ऐड कर लेने के बाद जब मक्खन इसमें मुकम्मल घुल जाए, पिघल जाए, तो उसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक के स्लाइसेस। ऐड कर लेने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन देकर कवर कर लेना है ताकि इसमें जो मक्खन है उसका पानी भी खुश्क हो जाए और जो ये हरी मिर्ची हैं और अदरक के स्लाइसेस हैं वो भी थोड़ा सा गल जाएं। इसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है दही तकरीबन आधा कप इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आधा कप दही का इस्तेमाल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये दही अच्छे तरीके से इसमें सारी मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से दही मिक्स कर लेने के बाद हमने दोबारा से इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन दे देना है ताकि जो दही पानी छोड़ेगी वो पानी भी खुश्क हो जाए। तकरीबन 5 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन हटाएंगे तो ये माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई बन के तैयार है। लाहौरी बट स्टाइल में मखनी तक कढ़ाई बन के तैयार है बीफ की और ये ग्रेवी अच्छी सी तैयार है। उसके बाद हमने इसमें थोड़े से अदरक के स्लाइसेस और हरे धनिया की गार्निश करनी है। गार्निश कर लेने के बाद हमारी ये कढ़ाई बन के मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगी। उससे पहले इसके जायके को मज़ीद थोड़ा सा खट्टा करने के लिए हमने नींबू को थोड़ा काट के उसके पीसेस भी इस पर ऐड कर देने हैं। अब हमने हरे धनिया के जो पत्ते हैं उस पर गार्निश कर देने।
تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی. اگر یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں. چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں. فی الوقت مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.